तो फाइनली बच्चों राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 समाजशास्त्र का जो आपके 30 मार्च को पेपर होने वाला है, तो फाइनली कंप्लीट जो पेपर है वो आपके मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको समाजशास्त्र का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो आपके 30 मार्च को जो पेपर होने वाला है उस पेपर में ये क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको पेपर में सेक्शन ए दिया गया है और सेक्शन ए में प्रश्न संख्या 1 है आपके कि प्रारंभिक आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस तकनीक है वो किसने विकसित की थी। तो इसमें आपको वैज्ञानिक का नाम लिखना है जिसने प्रारंभिक आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस है जो तकनीक है वो विकसित की थी। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है आपकी कि WTO का पूरा नाम लिखिए, यानी WTO का आपको पूरा नाम है वो बताना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 3 है आपकी कि नक्सली आंदोलन है वो किस क्षेत्र में शुरू हुआ, ये आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 4 है आपके कि लोकतंत्र क्या है, यानी लोकतंत्र की आपको परिभाषा बतानी है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। और उसके बाद प्रश्न संख्या 5 है आपके वेरी इंपॉर्टेंट है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके उदारीकरण से क्या तात्पर्य है, यानी उदारीकरण से आपका क्या अभिप्राय है, उदारीकरण किसे कहते हैं। और उसके बाद प्रश्न संख्या 7 है आपके कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो सत्य शोधक समाज है उसके संस्थापक कौन थे। और उसके बाद प्रश्न संख्या 8 है आपके कि प्रबल जाति अवधारणा से कितने सर्वप्रथम परिचित कराया, किसने सर्वप्रथम परिचित करवाया। और उसके बाद नेक्स्ट है आपके सेकंड है आपके सेक्शन बी, और सेक्शन बी में प्रश्न संख्या 9 है आपके नगरीकरण से क्या तात्पर्य है, यानी नगरीकरण से क्या तात्पर्य है, नगरीकरण किसे कहते हैं। और उसके बाद प्रश्न संख्या 10 है आपके कि सामाजिक संरचना से क्या तात्पर्य है, यानी सामाजिक संरचना है उससे आपका क्या अभिप्राय है, उससे आपका क्या तात्पर्य है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 11 है आपके कि हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव बताइए। तो हरित क्रांति है उसका सकारात्मक जो प्रभाव है वो आपको इसमें लिखना है। और प्रश्न संख्या 12 है आपके जन संचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो जन संचार के जो प्रमुख साधन हैं वो कौन कौन से हैं, उन साधनों को आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 13 है आपके कि जन्म दर से क्या तात्पर्य है, जन्म दर किसे कहते हैं। और प्रश्न संख्या 14 है आपके नातेदारी को परिभाषित कीजिए, यानी जो नातेदारी है उसको आपको परिभाषित करना है, किनशिप को आपको परिभाषित करना है। और उसके बाद सेक्शन सी, और सेक्शन सी में प्रश्न संख्या 15 है आपके कि परिवार के विभिन्न रूप क्या हो सकते हैं। तो परिवार के विभिन्न रूप है वो क्या क्या हो सकते हैं। और प्रश्न संख्या 16 है आपके कि जातीय विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई कुछ नीतियों की जो चर्चा है वो आपको करनी है इस प्रश्न में। और उसके बाद प्रश्न संख्या 17 है आपके कि ग्रामीण व नगरीय जीवन है उसकी आपको तुलना करनी है, कि जो ग्रामीण है और जो नगरीय जीवन है उसकी आपको तुलना करनी है। और प्रश्न संख्या 18 है आपके कि राजा राम मोहन राय के सुधारवादी विचारों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 19 सामाजिक स्त्रीकरण की कुछ विशेषताएं बताइए। तो जो सामाजिक स्त्रीकरण है उसकी कुछ विशेषताएं आपको बतानी है। और प्रश्न संख्या 20 है कि भारत में गैर सरकारी उपग्रह चैनल के आवागमन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और उसके बाद प्रश्न संख्या 21 है आपके कि चिपको आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो चिपको आंदोलन है उस पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। और प्रश्न संख्या 22 है आपके कि दलितों के सामाजिक आंदोलन के क्या कारण थे। तो दलितों के जो सामाजिक आंदोलन है उसके कौन कौन से कारण थे वो आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 23 है आपके कि औद्योगिकरण
औद्योगिकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव बताइए। तो औद्योगिकरण का भारतीय समाज पर आपको प्रभाव है वो इसमें लिखना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 24 है आपके कि सूचना का अधिकार क्या है। तो सूचना का अधिकार है वो क्या है। और प्रश्न संख्या 25 है कि विवाह पर पश्चिमीकरण का प्रभाव है वो बताना है। और प्रश्न संख्या 26 है आपके 73वें संविधान संशोधन का महत्व बताइए। तो 73वां जो संविधान संशोधन है उसका आपको महत्व बताना है। उसके बाद सेक्शन डी है। सेक्शन डी में प्रश्न संख्या 27 है संप्रदायवाद को राष्ट्रीय एकीकरण की बाधा के रूप में स्पष्ट कीजिए। और इसके अथवा में प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश औद्योगिकरण है उसके प्रभाव को विस्तार से समझाना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 28 है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा को समझाते हुए उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन है वो करना है। और अथवा में प्रश्न है कि पंचायती राज क्या है और इसकी त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसकी आपको व्याख्या करनी है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 29 है आपके भारत में भूमंडलीकरण तथा उदारीकरण का कृषि व ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। और इसके अथवा में है कि नारी आंदोलन के दौरान कौन कौन से मुद्दे प्रकाश में आए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 30 है आपके कि संयुक्त परिवार के विघटन के कारण लिखे। और इसके अथवा में प्रश्न है कि भारतीय समाज में जनसंचार की भूमिका है उसकी आपको चर्चा करनी है। तो ये पूरा पेपर अच्छे से आपको तैयार करना है।